दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन आज पासा उल्टा हो गया है, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि बिहारियों ने 10,000 रुपए में अपने सपनों का घर, अपने बच्चों के भविष्य सिर्फ और सिर्फ बेच दिया। कितने रुपए में? 10,000 रुपए में। 10,000 मोदी दिया। आ गया खाते में। हाँ, खाता में अब क्या करेंगे इस पैसे का? खेती करेंगी। वहाँ की महिलाएं अपने सपनों का घर, अपने बच्चों का भविष्य, अपने होने वाले आने वाले भविष्य का खून कर दिया। कितने रुपए लेकर? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 10,000 लेकर उन्होंने वोट दे दिया एनडीए को, यानी कि बीजेपी को। और आज जीतने के बाद वहाँ पर रुझान शुरू हो चुके हैं। और रुझान ये है कि अब उनके सपनों का महल, यानी कि उनकी मेहनत से बनाया हुआ घर, पूंजी पूंजी जमा करके बनाया हुआ घर, लोन लेकर बनाया हुआ घर, एक झटके में साफ होने वाला है। क्या होगा देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है? हैं? आज इसको तोड़ेगा, कल उसको तोड़ेगा, यही सब काम करता है। हैं? अपने 10 गो फोर्स लेके घूमेगा। जान का डर लगता है, और हम लोग का जान का कीमत नहीं है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, परंतु रियलिटी जो है यही है। अगर आप देखेंगे, इस समय बिहार में भारी मात्रा में जन प्रदर्शन भी शुरू है, और दूसरी तरफ बाबा जी का, या कहें तो सरकार का बुलडोजर भी शुरू है। जो कि उन महिलाओं के सपनों का घर उनके आंखों के सामने टूट रहा है, और वो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही हैं, और कुछ कर भी नहीं सकती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में किया है। दोस्तों, इस सरकार में बहुत ही अच्छे अच्छे नमूने भरे पड़े हैं। ज्ञानेश कुमार जी, जो कि इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी माता बहनों और किसी भी अन्य व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। अरे क्या वो किसी के प्राइवेट बेडरूम की फुटेज थोड़ी मांग रहे हैं। वो तो एक वोट डालने की बूथ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो मांग रहे हैं, लेकिन वो देने के लिए भी असक्षम हैं। और दूसरी बात, हमारी नई विधायक मैथिली ठाकुर, उनको कहा गया कि एक ब्लूप्रिंट दिखा दीजिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ब्लूप्रिंट बहुत ही प्राइवेट चीज़ है। हालांकि ब्लूप्रिंट एक नॉर्मल कागज़ होता है जो कि दिखाया जा सकता है, सबके सामने लाया जा सकता है, बिल्कुल मीडिया के सामने भी लाया जा सकता है। लेकिन उनकी बातों से लगता है कि उन्होंने कुछ खास चीज़ें मांग ली है। शायद मैथिली ठाकुर ब्लूप्रिंट की जगह कुछ और समझ सकी हैं, इसलिए तो ब्लूप्रिंट देने से मना कर दी हैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा। ये तो पॉलिसी की बात है ना कि आप व्हाट तो जब ऐसे निठल्ले सरकार में भरे पड़े रहेंगे तो सरकार का समस्या बढ़ता ही जाएगा, और इस भारत देश का तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी कोई नई सरकार बनती है ना, तो सब पिछली सरकारों का रोना रोते हैं। ये बात रियलिटी है, परंतु है, और ये सच भी है। किसी की भी नई सरकार बनती है तो सिर्फ एक ही रोना रहता है, पिछली सरकारों ने क्या किया है, उनके समय में जब ये हुआ था तब आपने क्यों नहीं पूछा। अरे जो हो गया सो हो गया, उसको बदला तो नहीं जा सकता है, उस पर व्यर्थ चर्चा करने का कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? क्या जो हो चुका है उसको बदला जा सकता है? अरे जो नहीं हुआ है उसको रोका जा सकता है। अगर पिछली सरकारों के समय किसी भी प्रकार से अगर नक्सलवादी घुस रहे हैं, तो अगर आपकी सरकार बनी है तो आपकी सरकार का ये काम है कि किसी भी कारणवश नक्सलवादी नहीं घुसे,
लेकिन नहीं, हम तो पिछली सरकारों का रोना रोएंगे और अपना पड़ला झाड़ लेंगे। साथियों, अपने भारत देश की मीडिया भी बहुत अच्छी है। क्यों? मीडिया का तो एक नंबर का हाथ है। वो हमेशा पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप पूछते रहते हैं। 18 घंटे काम किया, आज आपने क्या किया, पता नहीं कितने सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो लोगों की हक की बात होगी, किसानों की हक की बात होगी, बिल्कुल नहीं रोएंगे, या फिर कहें तो बिल्कुल भी उनसे पूछेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बिहार की। तो बिहार में रुझान आने शुरू हो गए हैं, लोगों के घर गिर रहे हैं, लोग पलायन पर मजबूर हैं, लोग सरकार पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी के, और लगने भी चाहिए। आज वर्तमान की स्थिति बिहार की ऐसी आ चुकी है कि लोग आंदोलन करने को तुले हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आंदोलन तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हो? आपने जो सरकार चुनी है, कहें तो आपने नहीं चुनी है, फिर भी आप आंदोलन तो कर रहे हो, लेकिन और सारी जो महिलाएं हैं, उनके खाते में जब 10,000 रुपये गया होगा, तो महिलाएं तो बहुत खुश हुई होंगी। जो आपके घर की महिलाएं हैं, बहुत खुश हुई होंगी कि यार चलो 10,000 सरकार की तरफ से आ गए हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि ये 10,000 रुपये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, कि आपके सपनों का घर आपसे छीन सकता है, आपके बच्चों का भविष्य आपसे छीन सकता है। आपने कभी सोचा होगा? बिल्कुल नहीं सोचा होगा, और सोचेंगे भी क्यों? आपको तो फ्री फंड के पैसे मिले हैं ना, यूज करो। 10,000 रुपये लिए हो, आप 10,000 में कितने दिन खाओगे? मुश्किल से 1 महीने। महंगाई है तो इतनी ज़्यादा है कि आप उस 10,000 को 1 महीने मुश्किल से चला पाओगे। खाने के लिए सब्जी भी चाहिए, सब्जी बनेगी कैसे? तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, परंतु आपको इस सब की चिंता कहाँ है? आपको तो 10,000 फ्री फंड के मिले थे, मज़े के साथ ले लिए आपने, और अब मज़े के साथ अपना घर गिरवाइए। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में एक जैसी कहावत होती है, एक बिहारी सब पे भारी। तो इस कहावत का मतलब भी आप समझा दीजिए, तब ना बेहतर माने जाए। अगर आप इस कहावत का मतलब नहीं समझा पाएंगे, फिर ये कहावत तो झूठी निकल जाएगी। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? भारत की जो आधी पब्लिक है ना, वो गौमूत्र और गोबर खाकर अंधी और बहरी हो चुकी है। उसको रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उसको चाहिए मंदिर जय श्री राम। बहुत अब मज़ा आता है ना। और फिर जब बाद में आपके बाबा जी भी बीमार होते हैं, तो पता है इलाज डॉक्टर से करवाते हैं, लेकिन वो आपके माइंड के साथ ऐसा खेल के बैठे हैं कि आपको गोमूत्र गोबर खिला पिलाकर पूरी तरह से खोखला कर चुके हैं। क्योंकि आप सोचेंगे किससे? दिमाग से। और आपके दिमाग में क्या भरा जा चुका है? गोबर और गोमूत्र। तो आप तो वैसे भी सोचने लायक बचे नहीं हो। अगर आज भी बिहारियों के अंदर कुछ अगर मर्दानगी बची है, तो वो सरकार को पलटा ही देंगे। नहीं तो एक कहावत झूठी नहीं हो जाएगी कि एक बिहारी सब पे भारी। दोस्तों, अगर आपको सीखने को नहीं मिल रहा है ना, तो अपने पड़ोसी देश, ये नेपाल है ना, वहाँ से सीखो। वहाँ के महज युवा जनता ने, कहें तो युवाओं ने, पूरी की पूरी केवल 10-15 दिन के अंदर पूरी सरकार को पलट के रख दिया। और भारत देश में तो इतने सारे स्टूडेंट भी हैं। तो इस सरकार तो उनके हाथ की मैल जैसा है, कभी भी धो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी मिल नहीं सकती है। अरे जब सरकार नहीं बदलेगी तो नौकरी क्या खाक मिलेगी? साथियों, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सब्सक्राइब सिर्फ और सिर्फ हमारा सपोर्ट बनेगी, ना कि हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा।